तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि वो फैंग यहाँ पर ताओ के साथ में आ गया था, जहाँ पर ताओ ये चाहता था कि लिन वाइचिन उसकी टीम में शामिल हो जाए, लेकिन लिन वाइचिन ने उसके सामने अपनी कुछ शर्तें रख दी थी कि जब तक वो फैंग उसकी टीम में रहेगा तब तक कि वो लिन वाइचिन ताओ की टीम में नहीं जाएगा। इसकी वजह से ताओ तुरंत ही वो फैंग को अपनी टीम में से बाहर निकाल देता है, लेकिन तभी लिन वाइचिन कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था, वो ये देखना चाहता था कि आखिर ताओ क्या करेगा, जिससे कि अब ताओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिन वाइचिन से कहता है कि तुम्हारा मजाक तुम्हारे ऊपर काफी भारी पड़ने वाला है। और उन दोनों के बीच में वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर ताओ की पावर्स लिन वाइचिन से काफी ज्यादा थी, इसीलिए लिन वाइचिन उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। तभी प्रोफेसर अपना हाथ लिन वाइचिन के ऊपर रख देते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है और वो दोनों ही यहाँ पर रुक जाते हैं। वो ताओ से कहते हैं कि ये केवल एक गेम है जो कि क्लासमेट्स के बीच में होता है, तो फिर क्यों तुम यहाँ पर अपने कुछ ज्यादा ही पावर्स का प्रदर्शन कर रहे हो। प्रोफेसर सोचते हैं कि ताओ के पास में कुछ इविल पावर्स भी हो सकती हैं, जिनको वो वहाँ पर सभी से छिपा रहा था, जो कि उसकी कुछ खास तरह की पावर्स उसके हाथ में होती हैं। ताओ के हाथ में इतनी ज्यादा पावर थी कि वो एक पावरफुल स्वॉर्ड का सामना अपने एक हाथ से ही कर रहा था। बाइचेन सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो तो स्पोर्ट्समैनशिप को हार जाएगा। ताओ प्रोफेसर से कहता है कि आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही मानेंगे। मुझे तो लिन बाइचेन के साथ में थोड़ा सा डिस्कशन करना था, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, ताकि मैं भी उससे कुछ न कुछ सीख सकूं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो थर्ड एकेडमी का चीफ स्टूडेंट होगा वो इस तरीके का होगा, जो थोड़ी सी ही पावर को देखकर घबरा गया, जिससे कि ताओ के साथ ही वहाँ पर हंसने लगते हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम अपने कॉलेज में रहते हुए काफी कुछ जीत चुके हो, और पता नहीं तुम किस तरीके से सीख रहे हो जो तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, जिससे कि लिन वाइचिन को गुस्सा आ रहा था। तो प्रोफेसर लिन वाइचिन को रोकते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अभी ऐसा नहीं करना है। ताओ कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें तो ऐसी टेस्ट में फुल मार्क्स मिले थे। तभी वहाँ पर ताओ के कॉलेज का एक लड़का आ जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट स्वॉर्डमैनशिप के लिए जमा हुए हैं उन सभी को देखकर काफी अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो ताओ वैनचंग के पास में पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम दोबारा से यहाँ पर किसी को परेशान कर रहे हो, जिसके लिए तुम्हें पहले भी मना किया गया है, और ये तुम्हारी एक बहुत ही बुरी आदत बन चुकी है, जिससे कि हमारे कॉलेज का भी नाम खराब होता है, और तुम जो दूसरों को इतना ज्यादा परेशान करते हो अब तुम्हें ऐसा करना बंद करना होगा। तो ताओ कहता है कि ली ताओ तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, इसीलिए तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो ली ताओ ताओ से कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें दूसरों को बुली करते हुए देखा है, इस बात को कैसे जुटलाया जा सकता है जिसमें हमारे कॉलेज का भी नाम खराब होता है। जिसके बाद अब ली ताओ प्रोफेसर को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं नेशनल रॉयल जूनियर कॉलेज से हूँ, और ताओ वैनचंग के बुरे व्यवहार की वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने सुना है कि लिन वाइचिन ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो टेस्ट दिए थे उसे उन तीनों सब्जेक्ट में ही फुल में से फुल मार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद वो लिन वाइचिन से कहता है कि मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर इन सारी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं कि पहले तो ताओ वैनचंग ने अपनी कुछ काफी खतरनाक मूव से लिन वाइचिन के ऊपर हमला किया, जिसको संभालने के लिए मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन अब ये जो ली ताओ बंदा आया है ये वैसे तो काफी अच्छा बंदा लग रहा है, उसने सारी चीजों को एकदम से क्लियर कर दिया, और हो सकता है कि लिन वाइचिन इस लड़के से कुछ व्यवहार वाली बातें भी सीख सके कि दूसरों के सामने खुद को कैसे पेश किया जाता है। तो फिर प्रोफेसर लिन वाइचिन के पास में जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पास कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर तुम्हें डील कर लेनी चाहिए, साथ ही तुम्हें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये देखो कि ली ताओ की बात करने का तरीका तुमसे कितना ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर लिन वाइचिन कहता है कि तुम्हें मुझ पर तरस दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई फ्रेंड बनाने के लिए नहीं आया हूँ। जिसको लेकर काफी सारे लोग बात कर रहे थे कि लिन वाइचिन तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि ली ताओ तो यहाँ पर उसी की मदद करने के लिए आया है, और लिन वाइचिन उसके साथ में कितने बुरे व्यवहार से बात कर रहा है। तभी ताओ आकर ली ताओ से कहता है कि आखिर तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो, जबकि वो तो तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। तो ली ताओ यहाँ पर ताओ की बात नहीं सुनता और वो लिन वाइचिन की तरफ चला जाता है। वो उससे कहते हैं कि ब्रदर लिन, मैं जानता हूँ कि तुम एक असली हीरो हो। अपने चारों तरफ देखो, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर घाटियाँ हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में तुम्हें पेड़ देखने को मिलेंगे। मैं ये कभी भी नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। वो लोग जो कि मुझे इस दुनिया में जीता हुआ देखना चाहते हैं, और वो लोग जो कि मुझे इस दुनिया में मरा हुआ पाना चाहते हैं, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी दिन ये दुनिया ही हमें खुद से एलिमिनेट कर देगी, जिसको लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसकी इन बातों को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। साथ में उसकी बातों को वहाँ पर खड़ी हुई जिनियो भी सुन रही थी। वो कहती है कि तुम्हारी बातें और तुम्हारी सोच कितनी ज्यादा साफ है, इसने तो अपनी बातों से सभी का दिल जीत लिया। जिसके
बाद वो लिन बाइचिन से कहती है कि ली यहाँ पर खुद तुमसे दोस्ती करने के लिए आया है और तुम हो कि उसकी बात को नहीं सुनना चाहते। ली ताओ एक बहुत ही अच्छा बंदा है, इसीलिए तुम्हें ली ताओ के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये कोई शर्म की बात नहीं है कि तुम किसी और के फ्रेंड बन जाओ। जिनियो वहाँ पर ली ताओ से कहती है कि आखिर तुम क्यों एक ऐसे बंदे के साथ में फ्रेंडशिप करना चाहते हो। बाइचिन सोचता है कि पता नहीं क्यों ये दोबारा से यहाँ पर आ गई है और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल के वीडियोस को नहीं देखा है तो जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आप उसको ज्यादा से ज्यादा देखें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।